देव किशोर तिवारी, बांदा रिपोर्टर। आइए हम आपको कलिंजर दुर्ग में बना भगवान शिव नीलकंठ महाराज के मंदिर में भगवान शिव के दर्शन कराते हैं और साथ में माता पार्वती माता जी भी विराजमान है और साथ में उनके बड़े पुत्र कार्तिकेय जी भी विराजमान हैं। बगल में आप देख पा रहे होंगे अर्घ गणेश भी यहाँ विराजमान है उनके बगल से। तो ये बहुत प्राचीन ऐतिहासिक किला है। इस किले के बारे में, मंदिर के बारे में यहाँ के जो पुजारी जी महाराज हैं उनसे जानकारी लेंगे। कैमरामैन आप इधर आइए, आराम से बैठ कर। महाराज जी आप भी आ जाइए। जी महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ठाकुर राजकुमार सिंह चंदेल, मैं यहाँ का पुजारी हूँ। चंदेल बंसिया पुजारी सुशील है और गाजी पुजारी है। और आप इस यहाँ के बारे में जो पूछना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ। अच्छा, ये भगवान शिव का जो मतलब ये मूर्त लगी बनी है, नीलकंठ महाराज का कैसा ये देखिए, पहले ये विंध्याचल नाम पर्वत से जाना जाता है और पहले माँ काली का स्थान था यहाँ पे। तो जब भगवान समुद्र मंथन हुआ, जब भगवान जहर पान करके 14 लोग नहीं रुके, हर जगह ठहरे, हर जगह कहीं कुछ चलता नहीं। लास्ट में जब इस पर्वत पे आए, यहाँ आया तो उन्होंने माता जी से निवेदन किया था कि माँ मुझे ऐसी जगह बताए जहाँ मुझे शीतलता प्राप्त हो। तो माता अपना स्थान देकर कलकत्ते विराजमान होंगे, प्रभु यहाँ प्रकट हो गए। हर जगह पिंडी के दर्शन होते हैं, लिंग के दर्शन होते हैं, यहाँ प्रभु के आकार के दर्शन होते हैं। इनको बोलते हैं मुखारविंद बोलते हैं। इनके दर्शन हम आपको तभी हो पाएंगे जब प्रभु हम आपके भक्ति से प्रसन्न होंगे, तभी हम आपके दर्शन हो पाएंगे। नहीं कोई सोचे कि लोकल का आदमी दर्शन करता होगा, क्षेत्र का दर्शन करता होगा, नहीं। किसी के 10 साल में नंबर आता था, किसी 20 साल में, किसी 25 साल में, किसी 40 साल में, किसी 2 साल में, किसी 3 साल। इनके दर्शन तभी होंगे जब प्रभु हम आपके भक्ति से प्रसन्न होंगे। वो भी बाबा के दर्शन हम आपको अटेंडम होंगे, कोई प्लानिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, अटेंडम बाबा के दर्शन होंगे। जैसे आप लोग भी बाबा के दर्शन के लिए आए हुए हैं तो अटेंडम ही आए हैं, ना कि आप लोग कोई प्लानिंग। ये बात आपकी सत्य महाराज जी, जो आपने बताया कि मतलब अचानक हम यहाँ मंदिर आए, हमारा आने का कोई विचार नहीं था और हम लोग हकीकत में चित्रकूट जाने के विषय में सोच रहे थे, मगर अचानक जब हम उतर रहा है महाराज जी तो हमारा मन पड़ता है कि चलो चित्रकूट तो अक्सर जाते रहते हैं। मैं यहाँ भी तिबारा ही आ चुका हूँ, तो मेरी आत्मा अंदर से कि चलो आज भगवान नीलकंठ महाराज के दर्शन करते हैं महादेव जी के और कलिंजर चलते हैं। अचानक भगवान शिव ने हमको बुलाया, हम आप उनकी शरण में आए। और इनकी गले से हमेशा जल चलता रहता है। जल नहीं बोला जाएगा, पसीना बोला जाएगा, क्योंकि भगवान ने जब जहर पान कर रखा था तो उन्होंने गले में धारण कर लिया। ये शंभु है, इनका नाम तब नीलकंठ पड़ा जब प्रभु का कंठ नीला पड़ गया जहर पान से, तब इनका नाम नीलकंठ पड़ गया। ये शंभु है, ये स्वयं प्रकट है। अच्छा। तो मतलब महाराज जी का आप समझ पा रहे होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें जो विष निकला था तो सभी देवताओं ने तो अमृत पान कर लिया, मगर हमारे भोले बाबा ने उन्होंने विष का पान किया। और जब विष का पान किया तो उनके शरीर में मतलब विष कोई भी ग्रहण करेगा तो उसके अंदर कैसा अनुभूति होती है वो स्वयं समझ सकते हैं हम लोग भी। तो जब उनको कहीं अंदर से मतलब शांति न मिली तो यहाँ आकर विराजमान हुए। ये भोले महादेव हैं और इनके बारे में, पूरे किले के बारे में और किस राजाओं ने इस किला का निर्माण कराया था उसके बारे में भी हम महाराज जी से जानकारी लेंगे। महाराज जी आप बता सकते हैं कि क्या ये किला किसने बनवाया? देखिए, यहाँ जब भगवान विराजमान है गुप्तकालीन पीरियड के, गुप्तकालीन से पहले से विराजमान है। ये पहले मैंने बताया माता जी के स्थान। इसके बाद प्रभु समुद्र मंथन के बाद बाबा यहाँ आए और जो आपका किला का निर्माण हुआ है, जो सामने मंडप का निर्माण हुआ है, ये संवत 6 में हुआ है। ये चंदेल कालीन पीरियड में हुआ था। चंद्रवर्मन और मदन वर्मन नाम के राजा थे, उन्होंने इस किला का निर्माण कराया। ये चंदेल कालीन है और ये अजय दुर्ग है। इसको किसी ने पराजय नहीं कर पाया है। ये अजय दुर्ग किला है। ये तिलस्मी किला बोलते हैं। ये 12 किलोमीटर रेंज के दौरान पे है और जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका रहस्य पैदल चलने मिलेगा। लोग बाइक से, 4 व्हीलर से आते हैं, बोले यहाँ क्या है? अरे यहाँ तो बहुत कुछ है। जब प्रभु भोलेनाथ को यहाँ शांति मिली है तो यहाँ क्या नहीं होगा। मगर लोग आस्था से जब आते हैं ना तब उनको शांति, जो जिनके पास आस्था नहीं है वो एक पिकनिक के तौर पे आते हैं तो उनको क्या मालूम चलेगा कि यहाँ क्या है क्या नहीं है। मगर भगवान भोलेनाथ बताइए उनको कितनी बड़ी शांति मिली है यहाँ। अगर इस किला में, इस बिंदु पर्वत में अगर कुछ न होता तो भगवान को शांति कैसे मिलती है यहाँ? तो महाराज जी ये आप यहाँ पूजा करते हैं तो क्या आप ही पूजा यहाँ करते रहे कि आपके पूर्वज? नहीं, ये यहाँ पे मेरे पूर्वज चंदेल वंश ही पूजा करते चले आ रहे हैं और उन्हीं की जगह पे हम लोग भी चंदे जा रहे हैं। तो इसका मतलब महाराज जी आप भी चंदेल वंश से? हाँ, चंदेल वंश।
तो ये आपके मतलब वंश पूर्वजों ने का बनवाया हुआ किला है? चंदेल कालीन किला है ये। जी जी। तभी से यहाँ चंदेली पूजा करते आ रहे हैं। महाराज जी जैसे यहाँ आप सेवा करते हैं, मंदिर की देख रेख करते हैं, और अभी हमने देखा भी कि आप यहाँ की साफ सफाई धुलाई हर चीज मतलब एक तरीके से पूरी जिम्मेदारी है आपकी। तो क्या यहाँ जो प्रशासन है या मंदिर जैसे धरोहर की तरफ से या मतलब मंदिर की संस्था की तरफ से कभी आपको कोई सहयोग? नहीं, हमें यहाँ पे कोई सहयोग नहीं मिला है। अच्छा। और न हम कभी आस्था रखते हैं कि हमें कोई सहयोग दे। हमें तो प्रभु की सेवा का मौका मिला है और मेरे पूर्वज से मिलता चला रहा है। हम उन्हीं भी पूरे भरोसा करते हैं, वही हमको खिलाने वाले हैं, वही हमारी रक्षा करने वाले। हमें तो उनकी सेवा से मतलब है। हमें प्रशासन यहाँ से कोई मदद नहीं मिल रहा है। यहाँ तक कि जो हमको पूजा पाठ का जो सामग्री का सामान है वो भी हम अपने से यहीं से जो चढ़ावा से आता है वही भगवान पे लगाते हैं। इसके बाद हमारा मतलब एक आप सच्ची भक्ति और इस धरोहर की देख रेख यहाँ पे शासन से कोई मदद, वैसे भी शासन सरकार से आप लोगों को जैसे यहाँ गार्ड जैसे लगे हैं, आपने देखा भी होगा कि गार्ड लगे हैं, उनको तो वेतन मिलता है, मगर शासन की तरफ से हम लोगों को यहाँ कोई सपोर्ट नहीं है। यहाँ तक कि एक मंदिर के लिए झाड़ू ही लाओ नहीं। और बताइए आप क्या शासन को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? ये तो शासन ने कोई सुविधाएं नहीं दे रखी। चाहते हैं उनको न टॉयलेट की व्यवस्था हो रही है, ना कोई धर्मशाला है, ना कहीं वो प्रसाद दुकान रखी जा रही है। कोरोना काल से शासन को मौका मिल गया, ना तो कोई यहाँ दुकान रखी जा रही है, ना यहाँ कोई टॉयलेट है, ना कोई धर्मशाला है, ना कोई चीज है, ताकि अगर भक्त आते हैं तो कहाँ जाएंगे वो। जी, आपने पुजारी जी की दर्द भरी कहानी इस मंदिर के विषय में सुनी। यहाँ सरकार की तरफ से गार्ड रखे गए हैं जो कि उनको वेतन मिलता है, जो इस मंदिर की देख रेख, जो मतलब इस धरोहर, राष्ट्र धरोहर नहीं इसको कहा जा सकता है, ये विश्व की धरोहर है हमारे, तो उसकी देख रेख पंडित जी करते। 3 पुजारी हमने पंडित जी हैं और इनको यहाँ इनका कहना है सरकार की तरफ से कोई उनको सहयोग नहीं मिलता है। यहाँ तक कि प्रसाद वगैरह जो भी लाते हैं ही करते हैं, जो यहाँ थोड़ा बहुत चढ़ावना चढ़ जाता है उसी से अपना मंदिर की देख रेख गुजर करते हैं। धन्यवाद महाराज जी। और कुछ जानकारी हो तो बताइए, जैसे कि ऊपर बहुत से कुंड वगैरह। मैंने आपसे बताया बहुत मीडिया आते हैं, मीडिया वालों ने प्रयास बहुत करते हैं, मगर यहाँ कोई चालू। अरे हमें कुछ नहीं इतने ना है सब रास्ता। अरे तो कहा कभी खुफिया रास्ता है तो बनी। चलो ऊपर चढ़ते हैं, कहाँ से ढूंढो। ये बांके बिहारी मंदिर है, जूता पहने चले आओ। कोई मूर्त वूरत तो यहाँ है नहीं, मगर चिन्ह बने हैं उनके। जूता पहन के हम पंच परिक्रमा लगाए रहे, देखो मूर्खता। चलो मान जाने में ये नहीं था कि यहाँ कोई मूर्त है, मूर्त तो नहीं दिख रही कोई। लोग ऊपर चढ़े थे कोई। ले इसको पकड़, कहाँ से ऊपर है, ऊपर ऊपर लोग चढ़े थे ना इसमें। अभी पूछो ना, ये है जीना। आओ, कितनी गुप्त जगह से जीना बना है, जल्दी सकते हैं। ये
देखो तेरा फोटो खिंचवा दूँ, क्या देखूंगा मैं। कितना सुंदर दृश्य, फूल हैं खिले हुए वृक्षों में। हो गया, बंद कर अब।